हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं जो भी कोई हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जो करंटली हमारा न्यूज में रहता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, आरटीआई। तो ये आरटीआई आपने अपनी डे टू डे लाइफ आपकी जो भी है, आपने किसी न्यूज़पेपर के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर या फिर आपका जो भी हम बात करते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो वहां पर ये वर्ड आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हो। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है वो हमारा रहेगा कि हम कैसे इस आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। तो फाइल करने से पहले आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो ये एक्ट है ये आपका 2005 में आया था। एक्ट का मीनिंग क्या है? पार्लियामेंट के अंदर आपका जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उन दोनों ने इसको पास किया और पास करने के बाद जब राष्ट्रपति के साइन हुए तो आपका ये एक्ट बन गया। इस एक्ट के अंदर हमारा क्या होता है, कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट या अगर हम बात करते हैं उसका कोई भी जो ऑफिस है उसके बारे में कि वहां की क्या क्या वर्किंग है, अगर कोई उसने वैकेंसी निकाली है तो उसका क्या प्रोसीजर रहा है, अगर किसी ने मतलब कि गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाली है तो उसमें कितना पैसा आपने डाला था, वो पैसा आपने कहाँ कहाँ पर खर्च किया, या इस टाइप का कोई भी जर्नल क्वेश्चन है। देखो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो। सबसे पहला तो आप किसी भी कोई पर्सनल बंदा है आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। उसके बाद अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए या जो हमारी देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए अगर खतरा बन सकती है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो इन कुछ लिमिटेशन को छोड़ के, इन एक्सेप्शन को छोड़ के आप गवर्नमेंट से किसी भी चीज के बारे में अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि उसको विद इन टाइम फ्रेम के अंदर ही आपका जो क्वेश्चन है, जिस चीज के बारे में आपने गवर्नमेंट से पूछा है, उसका रिप्लाई उसको वहां पे देना होगा। तो इसका मेन जो एम है लेके आने का आरटीआई का, वो आपका क्या है मकसद, कि गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए। जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उनका आंसर दे। आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल निकल के आएगी। अगर आरटीआई में आपने पूछा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई धांधलेबाजी हुई है, कोई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, या जो आपकी चीजें हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही हैं। या अगर आपका जो करप्शन है, आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के ऊपर आपका पहुंच चुका है, तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लिए हमारा क्या है, आरटीआई को हम लेके आए हैं। अब आपको आरटीआई की मैं थोड़ी सी कुछ अचीवमेंट बताना चाहता हूं और इन अचीवमेंट को देख के आप लगा सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के दिन आपने मतलब कि जो स्कैम सुने होंगे, 2G स्कैम है, कॉमनवेल्थ वेल्थ आपका स्कैम है, डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो उसके अंदर आरबीआई से पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। आपके जो नीरव मोदी और विजय माल्या के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि वो फ्रॉड केस करके लोन का और इंडिया से भाग गए हैं। तो लास्ट 5 साल के अंदर अंदर हमारे इंडिया के अंदर 23,000 ऐसे केसेज हैं जो आपके रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद अगर आपने इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका भी स्कैम के बारे में सुना होगा। तो ये देखो आपके जितने भी ये स्कैम हैं ये कैसे निकल के आए हैं, ये आपकी आरटीआई की अचीवमेंट है। किसी बंदे ने आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाने के बाद पता चला कि हमारे देश के अंदर ये इतने ज्यादा घोटाले हैं वो हो चुके हैं। अब इनकी वजह, इनके ये तो ठीक है आपको पता चल गया, लेकिन इनके अलावा भी आपके कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से आपकी जो आरटीआई है वो हमेशा से ही न्यूज में रहती है। या आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आरटीआई के बारे में देखने को मिल जाता है। जैसे देखो मैंने आज ही मतलब कि न्यूज़पेपर को ओपन किया तो पिछले 23 घंटे के अंदर, पिछले 13 घंटे के अंदर, पिछले 4 दिन के अंदर अंदर तो ये न्यूज आपके सामने है कि आपकी जो आर्मी है उसको इसके आरटीआई के अंदर, इसके दायरे के अंदर लेके आया जाए या नहीं लेके आया जाए। तो उसके ऊपर एक आपकी अलग ही वो डिस्कशन चल रही है या डिबेट चल रही है आपकी। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे आरटीआई की एक क्वेरी पूछी गई, उसका आंसर नहीं दिया तो उसके ऊपर 25,000 फाइन लगा दिया आपके कोर्ट ने। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका एक बैंक है, उसने क्या किया है, रोंगफुली गलत तरीके से 82 करोड़ का कनेक्शन आपके कलेक्ट कर चुका है। तो इसके लिए शायद आपने एक मूवी भी देखी होगी। तो ये सिंपल वही है, उसके ऊपर फाइन लगा दिया, ये बोल दिया कि आपके खाते में पैसे नहीं है तो उसके अकाउंट से 20 रुपए काट लिए। तो उसने यही पूछा कि आप बैंक ये बताओ मेरे को कि अब तक ऐसा आपके बैंक को कितनी कमाई हो चुकी है कि भाई आपने मिनिमम बैलेंस बता के और अकाउंट से पैसे काट लिए। तो उसने बताया कि अब तक हम 82 करोड़ ऐसे अमाउंट है जो हम लोगों के ऊपर फाइन लगा के वसूल चुके हो। तो आप देखो मतलब कि एक सिंगल अकाउंट नहीं है, बैंक के पास कितने ज्यादा अकाउंट होते हैं और देखो कितना ज्यादा फाइन वो कलेक्ट कर चुका है। या फिर अगर आपकी एक मूवी आई थी आपका बिजली गुल मीटर चालू, तो वहां पर भी आपने वो चीज देखी होगी कि आपने अपना जो आपका मीटर होता है जहां पर आपकी रीडिंग दिखाई जाती है बिजली की, तो वहां पर एक छोटी सी लाल बत्ती है वो आपकी जलती रहती है, बुझती रहती है। आपको लगता है कि इसका क्या बिजली का बिल आता होगा, लेकिन आप देखो वर्ल्ड आपके इंडिया के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर कितने ज्यादा मीटर होते हैं। तो वो सारे मीटर जब चलते हैं तो उससे आपकी जो कंपनी है उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो सारी चीजें आप इनसे देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो बाहर निकल के आती हैं ये किसके थ्रू आती हैं, आपकी आरटीआई के थ्रू। तो आप समझ सकते हो इसकी
इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी आरटीआई को फाइल कर सकते हैं, कि कैसे हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से आपके आरटीआई मांग सकते हैं कि आप मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तो उसके लिए आपके दो मोड होते हैं, आप अगर कोई भी जो आरटीआई फाइल करना चाहते हो, एक तो होता है आपका ऑनलाइन मोड और दूसरा होता है ऑफलाइन मोड। तो पहले हम ऑनलाइन मोड को पढ़ते हैं, फिर आपका ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड के लिए आपकी एक ही साइट है www.rtionline.gov.in। तो आप अगर इस साइट के ऊपर जाते हो तो ये देखो, मैंने जब इस साइट को ओपन किया तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। अब इस पेज के अंदर यहाँ पर देखो, बिल्कुल आपका ये है क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट। आपको जो भी रिक्वेस्ट डालनी है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आप सिलेक्ट करो कि आप कौन से डिपार्टमेंट से या कौन से ऑफिस से आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो। उसके बाद आपको अपनी कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी, आपकी कुछ थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आपसे ली जाएंगी और आप उसको फाइल कर सकते हो। जैसे ही आप उसको फाइल करोगे, फाइल करने के बाद वो आपसे एक फीस मांगेगा। फीस आपकी नॉर्मली 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट से मांग रहे हो और किस मोड में मांग रहे हो। मोड का मीनिंग क्या है, आपको जो अपना आंसर है वो ऑडियो मोड में चाहिए, आपको अपना आंसर है वो वीडियो मोड में चाहिए, या फिर आपको अपना है वो मेल की फॉर्म में चाहिए। तो वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपकी फीस है। लेकिन फीस फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है, कोई भी जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इनको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, ये आपने सुना होगा, जिनके पीले कार्ड होते हैं, येलो कार्ड इनका, जिनका जो राशन कार्ड होता है, तो उनके लिए आपकी क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फीस नहीं है। तो समझ सकते हो कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर सिटीजन है वो आपका इसके लिए अप्लाई कर सके, अगर वो गवर्नमेंट से कुछ भी पूछना चाहता है तो। अब जैसे ही आप इस फीस को पे कर देते हो, फॉर्म को आपने फिल किया, फीस को पे कर दिया, उसके बाद आपको एक अगले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपकी इसका मीनिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने का मीनिंग क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न आपकी जो भी कोई मिनिस्ट्री है या जो भी कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, उसके पास पहुंच चुकी है। अब उसके बाद पहुंचने के बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको मैंडेटरी है कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे। अगर वो 30 दिन के अंदर आपको अपना आंसर नहीं मिलता है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से एक बार फिर से अपील कर सकते हो और उसको दोबारा सेम आपको उसी फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप कोर्ट के अंदर जाके केस कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर या ऑफिस के अंदर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपका जो भी कोई क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ऑनलाइन मोड। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन मोड के बारे में। तो ऑफलाइन मोड के अंदर भी सेम वही है, वहां पर हमने ऑनलाइन उस फॉर्म को फिल किया है। यहाँ पर आपको एक मतलब कि एक A4 साइज पेपर लेना होगा, उसके अंदर आपको सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नॉर्मली आपका क्या रहता है, रिगार्डिंग आरटीआई 2005, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर क्वेरी है आप उसको बिल्कुल अच्छे से लिखोगे उसको, और लिखने के बाद आप जो भी गवर्नमेंट का ऑफिस है उसके ऊपर लिख के आप उसको जमा करवा देते हो। अब यहाँ पर भी फीस तो आपकी कटती है, तो फीस अगर हम बात करते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ डिमांड ड्राफ्ट या आपका चेक, या फिर अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आप इनमें से किसी भी मोड को यूज करके आप ऑफलाइन मोड में फीस को पे कर सकते हो। और पे करने के बाद आप उसको या तो पोस्ट ऑफिस की हेल्प से, स्पीड पोस्ट से आप उसको डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट कर सकते हो, या फिर खुद आप फिजिकली जाके ऑफिस के अंदर उसको सबमिट कर सकते हो। और सबमिट करने के बाद अपना जो आपका रिसिप्ट नंबर है वो आप लेना ना भूलें। और उसी रिसिप्ट नंबर का मीनिंग क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपके उसको रिप्लाई करना होगा। अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो आप उसके लिए दोबारा से अपील कर सकते हो, और अपील के बाद फिर से वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर चीजें आपको सीखने को मिलती हैं तो आप चैनल को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यूज हैं वो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, वॉच टाइम है वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप चीजों को सब्सक्राइब जरूर करो, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। और चीजों को शेयर करो, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो दूसरे बंदे को भी जरूर उससे कुछ सीखने को मिल सकता है। और कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताओ कि आपको नेक्स्ट ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आप अपना डिस्कशन यहाँ पे चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में या डिस्कशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।